ये एच आर सी टी टेम्पोरल बोन टेम्पोरल बोन। ओके, इसमें आपने सबसे पहले आईडी लिखी, उसके बाद पेशेंट का नाम लिखना है, मेल फीमेल डिस्क्राइब करने के बाद आप यहाँ से प्रोटोकॉल सेलेक्ट करेंगे। इसमें आप यहाँ से प्रोटोकॉल सेलेक्ट करेंगे। हमने हेलिकल आईएसी इंटरनल ऑर्डरी कैनाल के लिए प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। ये इसके अंदर आप देखें 2 स्कॉट होते हैं, एक स्कॉट 0 पे रखना है, दूसरा स्कॉट 90 पे रखना है, ताकि आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों एक्सिस के ऊपर सही तरह से देखकर प्लानिंग कर सकें। इस स्कैन को हाई रेजोल्यूशन सिटी टेम्पोरल बोन कहते हैं, जिसके अंदर आपने बहुत ही स्मॉल एनाटॉमी को देखना होता है, लाइक एयर ड्रम, मेलस, इंकस, टीपस, ऑसिकल बोन्स होती हैं, इनको देखना होता है, फिर कॉकलिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। सो इन चीज़ों के लिए फिर मस्टर्ड एयर सेल, तो इनमें आप 1 mm से ज़्यादा अगर रखेंगे तो फिर बहुत सी एनाटॉमी, बहुत सी पैथोलॉजीज मिस हो सकती हैं। सो हम यहाँ से कंफर्म के बटन से कंफर्म करेंगे। प्लान 0 90 कंफर्म करने के बाद यहाँ से कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते ही आपने कीबोर्ड पे आना है। कीबोर्ड के अंदर इस तरह ऑप्शन आएगा, देखें मूव टू स्कैन। अगर ये मैंने मूव टू स्कैन, उसके बाद स्टार्ट स्कैन का ऑप्शन आएगा, ये स्टार्ट स्कैन। जो ही स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आपको स्कैन होता हुआ नज़र आएगा। ये हमारा फर्स्ट पेज, नाउ द सेकंड पेज। मैंने मूव स्कैन को स्टार्ट किया। ये देखिए हमने एंगल 0 रखा था, उसका वर्टिकल एक्सिस पे आया। अब एक और आपने 2 स्कॉट रखे थे, इसलिए 2 बार आपने स्कैन स्टार्ट करना है कीबोर्ड से। फिर स्टार्ट का ऑप्शन आया, स्टार्ट करेंगे। अब देखिए अब ये हॉरिजॉन्टली आया, पहले वर्टिकली आया था। वापस आएंगे यहाँ पर, ये जो ऑप्शन है नेक्स्ट सीरीज़ का, यहाँ से देखें ये ऑप्शन, यहाँ से नेक्स्ट सीरीज़ करेंगे। नेक्स्ट सीरीज़ करने के बाद आप यहाँ पर प्लानिंग करने के लिए आएंगे। ये यहाँ पर आपने प्लानिंग करनी है, प्लानिंग सोच समझ के करनी है आपने। ये फ्रंटल लूप से लेकर फोरामन मैग्नम तक करेंगे ताकि पूरी एनाटॉमी कवर हो। कुछ लोग इसे नीचे सेरिबेलम तक कवर करते हैं, कुछ सेरिबेलम तक कवर नहीं करते हैं, मर्ज़ी होती है आपकी जितना कवर करना है आपने। लेकिन जो इनर एयर का हिस्सा है, मिडल एयर का हिस्सा है, आउटर एयर का हिस्सा है, इसे कवर होना चाहिए। इसे किया आपने। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी आप एक बार देखेंगे कि आपने सही किया है। होल ये एक बार पूरा R1 के अंदर, ये देखेंगे R1 है ये ऑप्शन, वापस यहाँ पर आए, यहाँ R1 में आपने पूरा कवर करना है, ठीक। उसके बाद आप R2 पे जाएंगे रिकन्स्ट्रक्शन के लिए। R2 पे जाके इसको नीचे खींचेंगे। देखिए नोज़ल सेप्टम तक लाना है, उससे ज़्यादा कवर नहीं करना है। कुछ लोग कंबाइन करते हैं R1 R3 को, मतलब कंबाइन यहाँ से यहाँ तक पूरा ले लेते हैं। हम लोग पहले राइट को फिर लेफ़्ट को अलग अलग करके लेते हैं, क्योंकि उसमें एनाटॉमी क्लियर आती है। अभी मैं इसमें आपको अलग करके दिखा रहा हूँ। इसमें अलग किया, आप दोबारा यहाँ पर आएंगे। अलग करने के बाद आप ने स्लाइस थिकनेस बहुत कम रखनी है, देखें कम रखी। स्लाइस इंटरवल भी कम है। ये रिकॉन टाइप में जाएंगे। रिकॉन टाइप में जाकर हम बोन विंडो बनानी है, इसलिए हम एज पे ही रखेंगे, शार्प आती है इमेज इसमें। फिर रिकॉन ऑप्शन में जाएंगे। रिकॉन ऑप्शन में जाके यहाँ पर आपने बोन विंडो फिट करनी है। बोन विंडो 2000 से 400 तक रख सकते हैं। आपने यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 3000 और 500 है, इस पे भी बोन विंडो बन जाती है। यहाँ से इन्हांस्ड करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद देखें, ये मैंने अभी देखें अभी हमने राइट पे रखा हुआ है ना। अब मैं R3 में आऊँगा, दोबारा यहाँ पर आए R3 में। आप R3 पे क्लिक करेंगे और R3 पे करके आप अब आपने लेफ़्ट साइड को कवर करना है। लेफ़्ट साइड कवर करेंगे, ये नोज़ल सेप्टम से लेकर टेम्पोरल बोन, यहाँ नोज़ल सेप्टम से लेकर पूरी टेम्पोरल बोन को आपने कवर करना है। वापस रिकन्स्ट्रक्शन के लिए आएंगे। आकर यहाँ पर आकर आपने सबसे पहले स्लाइस थिकनेस फिर आपने बहुत कम रखनी है, कम से कम रखनी है। रिकॉन टाइप पे जाना है, एज रखेंगे। उसके बाद ये बोन विंडो बनी हुई, वरना आपको ये वैल्यू पुट करनी पड़ती है। अगर यहाँ पे 400 होता और यहाँ पे 200 होता, आपने यहाँ पर बोन विंडो फिट पुट करनी थी। 2000 से लेकर
इस साइड पे 400 तक आप रख सकते हैं बोन विंडो में। अभी यहाँ 3000 से 5 एनफ है, इस पर भी बन जाती है बोन विंडो। ओके करें। सो सब कुछ ओके है। अब आपने यहाँ देख लिया, आपने एक बार पूरा एक्सियली पूरा कवर किया, दूसरी बार आपने राइट साइड को हमने किया, एंड R3 में हमने लेफ़्ट साइड को किया, अलग अलग किया। देखें ये अलग किया है मैंने, ये बेहतरीन इस पर इसकी एनाटॉमी आने आएगी। सो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ से हमने कंफर्म करना है, ये कंफर्म का ऑप्शन, यहाँ से कंफर्म करेंगे। ये 8 फीट टेबल के ऊपर एक बार फिर से मूव करने का ऑप्शन आएगा, स्टार्ट स्कैन का। आपने स्कैन को स्टार्ट करना है। स्कैन स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ देखते रहें एनाटॉमी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा इसके अंदर बहुत ही माइनर सी एनाटॉमी का इनका साइज़ है जिसको देखना है हमने, जैसे कि टेम्पोनिक मेम्ब्रेन, मेलस, इंकस, टीपस, कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल, कॉक्लियर नर्व, इन चीज़ों का नज़र आना ज़रूरी है। मस्टर्ड एयर सेल, ये स्कैन कंप्लीट हुआ। आपने यहाँ पर आना है तीसरे वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर आकर आप चेक करेंगे कि क्या आपका स्कैन सही हुआ है। ये देखें ये मस्टर्ड एयर सेल हैं, इनके शुरू होने से लेकर एंड होने तक आपकी, ये देखें ये मस्टर्ड एयर सेल हैं। ओके, मस्टर्ड एयर सेल के बाद ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल देखें यहाँ दोनों साइड से वाजे हो रहा है। मूव करते हुए नीचे जाएंगे, ये मस्टर्ड एयर सेल ख़त्म होने तक। यहाँ पर कॉक्लिया, मेलस अभी इस पे नज़र आ रहा है, मैं आपको अलग से दिखाऊंगा भी। ओके, अब स्कैन मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो चुका है। फिल्मिंग करने का तरीका मैं आगे इसी वीडियो में आपको मतलब आगे दिखाऊंगा, फिल्मिंग कैसे की जाती है सही तरीके से, एनाटॉमी और कुछ पैथोलॉजीज भी दिखाऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। थैंक यू सो मच।